मित्रों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र सिंह यानी कवि ज्ञान हिंदुस्तानी आज के तीसरे लाइव में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित इस लाइव में जैसा कि प्रतिदिन मैं पिछले 4 अप्रैल 2020 से लगातार 4 बार लाइव आकर मैं समय समय पर इंग्लिश की टीचिंग, अंग्रेजी शिक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये 2 विषयों को लेकर मैं 4 बार लाइव आ रहा हूँ, बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में, जिससे सभी भाषाओं में, दोनों भाषाओं में लोग मेरी बात को सुन समझ सकें अच्छी प्रकार से। तो आज के इस तीसरे लाइव में मैं हेल्थ अवेयरनेस से संबंधित कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। तो इसको मैं शुरू करूँ एक बार फिर से एक प्रार्थना के साथ इसका शुरुआत करते हैं। एक स्वास्थ्य संबंधी प्रार्थना, बाह्य प्रार्थना है, उसके बाद फिर मैं अपनी आगे बातें जारी रखूँगा। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, हे मेरे ईश्वर तेरा स्मरण ही मेरी औषधि है। तेरा सामीप्य ही मेरी आशा और तेरा प्रेम ही मेरा सहचर है। मुझ पर तेरी अनुकंपा ही मेरा उपचार है और ये लोग एवं परलोक दोनों में मेरी आपस सहायक है। वस्तुतः तू ही है सर्वप्रदाता, सर्वज्ञ एवं सर्वज्ञ। Thy name is my healing, O my God, and remembrance of thee is my remedy. Nearness to thee is my hope, and love for thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succoring, both this world and the world to come. Thou really art the all-bountiful, the all-knowing, the all-wise. O adorable Lord of mercy and love, salutations and prostrations unto thee. Thou art omnipresent, omnipotent, and omniscient. Thou art Satchidananda, existence, consciousness, bliss, absolute. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion, wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptations and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger, and jealousy. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all the names and forms. Let us serve thee in all the names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever sing thy glories. Let thy name be ever on our lips. Let us abide in thee forever and ever. Let us abide in thee forever and ever. Let us abide in thee forever and ever. धन्यवाद। आज जैसा कि कुछ दिन से पहले मैं हेल्थ अवेयरनेस के पहले हिंदी और इंग्लिश में अपने ये 2 लाइव देता था, उसके बाद इंग्लिश की टीचिंग करता था। तो आज से ये थोड़ा आवश्यकता अनुभव करते हुए मैंने महसूस किया कि पहले इंग्लिश की टीचिंग की जाए और 2 बार, और फिर उसके बाद हेल्थ अवेयरनेस के विषय को लेकर लाइव दिया जाए। तो अभी मैंने 2 लाइव इंग्लिश टीचिंग के निपटाकर अब मैं तीसरी बार हिंदी के लाइव देने आया हूँ। उसके बाद इंग्लिश मीडियम से चौथा लाइव देने आऊँगा। तो इस लाइव में जो ये तीसरा चल रहा है, इसमें मैं आज सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो मुझे अभी हाल ही में पता चली है कि हमारे जीवन में एक विशेष रोल जो होता है, एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं। हमारा जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार की सेल्स यानी कोशिकाओं से बना है। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि स्कूल लाइफ में मैं एक जीव विज्ञान का एक होनहार विद्यार्थी था और 10वीं कक्षा में मैंने बोर्ड की परीक्षा में यूपी इलाहाबाद बोर्ड में 81% जीव विज्ञान में प्राप्त किए थे, जिसमें कि जंतु विज्ञान में मैंने 40 में से 39 यानी कि 39 मार्क्स फ्रॉम 40 प्राप्त किए थे। तो इससे पता चलता है कि जीव विज्ञान के प्रति मेरे मन में बहुत ही रुचि और बहुत ही अच्छा रुझान था, और वो उस विषय को मैंने बिना 9th 10th में किसी भी प्रकार का ट्यूशन पढ़े इतने अच्छे नंबर, डिस्टिंक्शन यानी कि विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास की। तो लेकिन उसके बाद 10वीं पास करने के बाद 11वीं में गणित लेने के कारण मेरा जीव विज्ञान से संपर्क टूट गया। बायोलॉजी का विषय हट जाने के कारण फिर उसका जो मेरे मन में उसके प्रति जो रुझान था वो वो जारी नहीं रख सका, और फिर मैं गणित का ज्ञान प्राप्त किया मैंने। तो गणित में ज्ञान होने के कारण, ज्ञान प्राप्त करने के कारण फिर मेरा लाइफ की दिशा दूसरी तरफ चली गई। लेकिन अब जबकि ये लॉकडाउन का समय चला है, तो जब से मैंने कुछ जीव विज्ञान शास्त्रियों के और विशेषज्ञ डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अनेक यूट्यूब में साक्षात्कार और उनके विभिन्न
वीडियो देखे हैं तो उससे मैंने अनेक प्रकार का जीव विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उनको समझकर, उनको देखकर, सुनकर मैंने विशेष ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया और मैं अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ता हुआ पा रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि जिस एक बहुत ही शानदार और अच्छे और आवश्यक ज्ञान से मैं वंचित हो गया था, उसका मुझे फिर से इस समय लॉकडाउन के समय में मुझे उस ज्ञान को पुनः अर्जित करने का एक अवसर मिला है और मुझे उस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैंने फिर अनुभव किया कि क्यों ना इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी बांटा जाए। ये जो ज्ञान मुझे कुदरत की कृपा से ये प्राप्त हुआ तो ये दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस लाइव आकर लोगों को शिक्षित करने का, लोगों को जागरूक करने का ये जो मैंने अभियान छेड़ा है, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल, और 4 अप्रैल से मैं ये अभियान से जुटा हूँ। इस प्रकार 20 दिन हो चुके हैं अब तक मेरे को इस अभियान में जुड़े हुए, इंग्लिश का टीचिंग करते हुए। हालांकि इंग्लिश का टीचिंग मैंने 2 अप्रैल से शुरू किया था, लेकिन 4 तारीख से मैं लगातार 4 बार आ रहा हूँ, जिसमें कि 2 बार इंग्लिश का टीचिंग हिंदी और इंग्लिश माध्यम से, और 2 बार ये हेल्थ अवेयरनेस के विषय को लेकर मैं ये लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मैं ज्ञान विभिन्न आवश्यक सूत्रों के माध्यम से, विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से, विभिन्न चिकित्सकों की साक्षात्कार और उनके वीडियोज वगैरह देखकर मैंने जो सीखा है और लगातार सीख रहा हूँ, उसको मैं निरंतर बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ जब लॉकडाउन हो गया था तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के कुछ मैंने वीडियो देखे, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो बाकी और दूसरे भी डॉक्टर्स के मैंने वीडियोस देखे, उनसे ज्ञान प्राप्त किया वीडियो और फेसबुक पर। तो उस का सार मैं समय समय पर आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करने का मैं अपने शब्दों में प्रयास करता हूँ, बिना किसी बिना कोई नोट्स बनाए या बिना कुछ, जो भी मुझे स्मृति के आधार पर मैं अपने बात कहने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये मेरे इस प्रयास में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को और मिल रहा होगा, जो आने वाले समय में हम में से बहुतों के लिए कामयाब हो सकता है, लाभकारी हो सकता है। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आज के समय में सीखी है, कुछ दिन पहले एक वीडियो में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के माध्यम से, वो है डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स, यूँ तो हमारा पूरा शरीर सेल्स यानी कि कोशिकाओं से बना हुआ है, जो हम जान चुके थे जब हम 10वीं में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे। हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते थे, तो और हमें उस समय अमीबा, यूग्लिना और इस तरह के एक कोशिकीय प्राणियों को देखने का भी अवसर मिला, उसको समझने का अवसर मिला। और उसी के साथ साथ हमें पैरामीशियम, इस तरह के यानी कि सूक्ष्म जीवियों को जानने और देखने का अवसर मिला, उनको पढ़ने का, समझने का। उसी के साथ साथ हमें जीवाणु और विषाणु की भी जानकारी मिली कि बैक्टीरियाज और ये विषाणु यानी कि वायरस क्या होते हैं। तो उसका भी हमें एक समुचित ज्ञान प्राप्त। तो ये हमारे शरीर में हमें पता चला कि उस समय कि हमारा जो शरीर है, हमारी चाहे हड्डियाँ हों, अस्थियाँ हों, हमारे चाहे मज्जा, अस्थि, मांस मज्जा वगैरह जिसको हम कहते हैं, मांसपेशियाँ, उनकी वो भी कोशिकाओं यानी कि सेल्स की बनी होती हैं। और हमारा जो रक्त होता है वो भी सेल्स के बने होते हैं। उसमें भी प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और लाल रुधिर कणिकाएँ यानी कि WBC और रेड RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो ये अपना अपना विभिन्न जो भूमिका निभाती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा समय समय पर। उसकी मैं जानकारी भी आपको देता रहता हूँ कि इनके क्या रोल हैं। और उसी के साथ साथ जो जीवाणु, विषाणु, जो ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उनकी भी हमें हाई स्कूल में जब हम पढ़ते थे या 9th में जब पढ़ते थे, इनको पढ़ने और समझने का अवसर मिला। तो तब से हमें मालूम है कि ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं। और विषाणु तो इतना सूक्ष्म होता है, यानी कि वायरस इतना सूक्ष्म होता है कि उसको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, जो और भी अत्यंत परिष्कृत सूक्ष्मदर्शी होती है।
उसके माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, उसको उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में उसके गुण अवगुणों को समझ सकते हैं। तो हमें ये बात आज से करीब मैं समझता हूँ 25-30 साल पहले ये हमने सीखा था, 30-32 साल पहले या थोड़ा और पहले। तो ये हमें उसी समय मालूम था कि ये जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती हैं, यानी कि इनमें कुछ गुण जीवधारियों के होते हैं, कुछ मरे हुए के होते हैं। क्योंकि ये जब हमारे शरीर में नहीं होते, हमारे शरीर से बाहर होते हैं, तो इनमें ये जो है जीवन नहीं होता, ये सजीव नहीं होते। और जैसे ही ये मानव जीवन में या जीवधारियों के शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, इनमें प्राण आने लगते हैं, ये एक जीवधारियों की तरह जीवन जीने लगते हैं। तो ये वायरस होते हैं। उसी तरह से मैंने जैसा कि बताया कि ये हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से यानी कि सेल से बना हुआ होता है। और इन सेल्स में जो एक ऐसी सेल्स होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, उसको कहते हैं डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल्स जो होती हैं वो अगर जब तक ये सशक्त हैं, मजबूत हैं, हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, तो हमें कोई भी विषाणु या जीवाणु या कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हमें परास्त नहीं कर सकता, हमें हरा नहीं सकता, हम मर नहीं सकते, हम किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डेंड्रिटिक सेल्स क्या होती हैं और इनको सशक्त बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारे किन पोषक तत्वों को हमें लेते रहना चाहिए, चाहे वो सभी प्रकार की विटामिन से, स्पेशली विटामिन सी हैं या वो जो भी हैं मिनरल्स हैं, खनिज लवण वगैरह, और कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं हमें हमारे आहार में, उसको हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। उसकी जानकारी मैं समय समय पर देता रहता हूँ। तो इस समय क्योंकि मुझे ये आज बातें समय कम है, संक्षेप में कहना है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो मेरी जानकारी में आया कुछ ही दिन पहले, वो है डेंड्रिटिक सेल। इसको हमें अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल वगैरह में देख सकते हैं, या डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वीडियो देखकर इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दी गई है, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके वो एक बड़ी ही विशेष जानकारी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हम वैक्सीन और सैनिटाइजर्स वगैरह हमारे डेंड्रिटिक सेल्स के लिए हानिकारक हैं, तो क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब तक हम डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तब तक हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से भली भांति नहीं जी सकते, नहीं उसको अपने जीवन को हमारे जीवन की क्या ताकत है उसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो मैं चाहता हूँ कि इसका ज्ञान आप अवश्य गूगल वगैरह में प्राप्त करें जैसे भी हैं, और या फिर कल या परसों में और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके आपको विस्तार रूप से बताने का प्रयास करूँगा। तो ये डेंड्रिटिक सेल्स हैं, इसका DENDRITIC डेंड्रिटिक सेल्स मैं बता चुका हूँ, ये कोशिकाएं होती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं आज संक्षेप में ये बात कहना चाहता हूँ, और कहने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन मैं यही फिनिश करना चाहता हूँ आज लाइव संक्षेप में कि डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में हम जानकारी जुटाएं। आप अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा इसको जानकारी लीजिए, और या फिर मैं कल या परसों इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा थोड़ा और बेहतर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले इसके बारे में सुना या देखा वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं इसके बारे में बेहतर ज्ञान अभी नहीं प्राप्त कर पाया हूँ। काफ़ी कुछ सुना है लेकिन कम समय मुझे बोलना है इस समय, क्योंकि समय कम है, तो इसलिए मैं इसका यहीं पे समापन करूँगा। और जब तक ये डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये इनका इतना विशेष रोल है कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने कहा है कि ये इतने दबंग सेल्स होते हैं कि एक प्रकार से इनका रोल इस प्रकार का है कि यहाँ के गवाह भी हमें, और यहाँ के वकील भी हमें, और यहाँ के जज भी हमें, यानी कि सारा हमें स्वस्थ रखने का सारा निर्णय, सारी शक्ति इन्हीं के पास होती है। तो इस चीज़ को, ये बड़ी ही रुचिकर बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप पढ़ते हैं गूगल में तो ध्यान से पढ़ें, और यदि आप वीडियो वगैरह में देखते हैं तो उससे ध्यान से सुनें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका है, तो कृपया इसको जरूर देखिएगा। और वरना मैं कल या परसों इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। ये आज का ये तीसरा लाइव में ही समापन करता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।